नमस्कार साथियों, गौरव ज्ञान धारा में एक बार फिर से आपका स्वागत है। कोरोना महामारी चल ही रही है, तूफान आकर चला गया है, लेकिन एक तूफान जो बेरोजगारों की जिंदगी में मचा हुआ है और अभी भी वह जो है असमंजस की स्थिति में डाले हुए हैं। तैयारी कैसे की जाए और क्या टाइम मैनेजमेंट रहना चाहिए, किस तरीके से समय सारणी के अनुसार तैयारी की जाए। मैंने किस तरीके से तैयारी की थी, तो 125 नंबर जो है 2016 वाले पेपर में मैंने हासिल किए थे और उसी की बदौलत आज मैं सरकारी सेवा में मौजूद हूँ। तो यही चीज आप लोगों के निरंतर कमेंट आ रहे थे कि सर टाइम मैनेजमेंट बताइए, समय सारणी बताइए कि किस तरीके से तैयारी की जाए। वही समय सारणी में आज लेकर आपके साथ में हाजिर हुआ हूँ। मैं आपको समय सारणी बता देना चाहता हूँ। मैं साथ में अपने स्क्रीन पर जो है ये समय सारणी शेयर कर दूंगा और यही समय सारणी मेरे पास भी है। इसको मैं अच्छी तरीके से आपको समझा देता हूँ। आप इसमें थोड़ा बहुत फेरबदल कर सकते हैं, जरूरी नहीं कि हूबहू इसको फॉलो किया जाए। आप अपनी जरूरत के हिसाब से इसमें फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन जिसने इसे ऐसे का ऐसे फॉलो कर दिया, बहुत मुश्किल होता है पढ़ाई करना। आप कहेंगे, कई लोगों के जब ये वीडियो देखेंगे तो कई लोगों को कमेंट आएंगे, इतने घंटे कैसे पढ़े, इतना फिक्स टू फिक्स कैसे पढ़े, क्या करें कैसे करें। तो नौकरी लेना कोई खाने का काम नहीं है, ये स्वर्ग है और स्वर्ग पाने के लिए तो मरना पड़ता है। आपको मरना तो है नहीं, आपको तो सिर्फ पढ़ना ही है। और ये पढ़ाई ऐसे ही नहीं होती है, नौकरी ऐसे ही नहीं होती है, सीट ऐसे ही नहीं निकाली जाती है, बैठा ऐसे ही नहीं जाता है ना। बाहर घूमना तो आसान है, लेकिन कमरे में चार दीवारी में बैठकर पढ़ना मुश्किल है। अगर सभी लोग पढ़ लेते तो सभी नौकरी लग जाते, और उसके लिए टाइम मैनेजमेंट और रणनीति होनी बहुत जरूरी है। तो एक नकारात्मक और सकारात्मक, आपके जीवन में भी नकारात्मक व्यक्तित्व वाले लोग बहुत आए होंगे जिन्होंने आपको डिमोटिवेट करने का काम किया होगा। मैं निरंतर जो है आप लोगों तक मोटिवेशन और सही जानकारी सही समय पर पहुंचाने का काम करता हूँ। नियमित क्लासें अपनी शुरू हो जाएगी, उससे पहले मैं चाहता हूं कि आप इस तरीके से अपने जो है टाइम टेबल रूटीन को फॉलो करें और आप सीट पक्की निकालें। अब जैसे मैंने मेरी 2016 वाली मार्कशीट भी मोटिवेट करने के लिए साझा की थी। कुछ फेसबुक पे बहुत सारी अच्छी अच्छी प्रतिक्रियाएं मिली सकारात्मक, कुछ जो होती है नकारात्मक भी मिलती है। तो आपके जीवन में भी ये सब चलता रहता है, क्योंकि यह मनुष्य जीवन है जो हर चीज को पचा नहीं पाता है और कहीं ना कहीं वह निकल जाता है। तो इसमें क्या करना है, आपको मैं एक मंत्र देता हूं, उस मंत्र का उच्चारण करें, आपके लिए सब सही होगा। वह मंत्र है ओम इग्नोराय नमः। ओम इग्नोराय नमः। ये ओम इग्नोराय नमः मंत्र जो अपना लेता है अपने अंदर, वह जो चीजें अपन को चाहिए वही ग्रहण करेगा, जो बाकी जो होगी उसके लिए ओम इग्नोराय नमः है और उसको इग्नोर करना जरूरी होगा, तभी अपन आगे बढ़ सकते हैं। यदि आप उस बात को पकड़ कर बैठ जाओगे तो आपके दिमाग में घर कर जाएगी और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, आप सिलेक्ट नहीं हो पाओगे। तो यह है कि दूसरों की सफलता को भी हमें हजम करना पड़ेगा और हमें हमारी सफलता के लिए हमें अपना मार्ग बनाना पड़ेगा। चलिए अब जो है समय सारणी को मैं आपके साथ में साझा कर देता हूं और अपन इसको ध्यान से पढ़ते हैं। देखिए यदि मेरी बात की जाए तो मैं जो है 2-3 जगह से ठोकर खा चुका था और मुझे किसी तरीके से सीट निकालनी थी। जुनून इतना था, कहीं पे कोई प्राइवेट जॉब नहीं कर रहा था, घर वालों का पूरा सपोर्ट था, तो ये सारी चीजें मेरे साथ सकारात्मक थी। इस वजह से मैं उस समय 18 घंटे पढ़ता था। हाँ बिल्कुल 18 घंटे पढ़ता था। कई लोग कहेंगे तो नहाते कब थे, खाते कब थे, पीते कब थे। तो ऐसा है कि बेरोजगारी जब सताती है ना, तो नहाने खाने पीने की चिंता नहीं सताती है। नहाने खाने पीने बाबा बन गए थे उस समय, तो 6-7 दिन से नहाते थे, कौन पूछने वाला। हमें तो सिर्फ पढ़ना है, जब हम सीट निकाल देंगे तो सभी पूछेंगे, अभी कोई कहने वाला नहीं है, ठीक है ना। तो ये सब मैनेजमेंट करना अपने हाथ में होता है कि अपन कौन सा समय कहां से निकाले। चलिए अब जो है मैं ये समय सारणी आपको सुबह 5 बजे से 12 बजे तक के शेड्यूल की शेयर कर रहा हूँ। 5 घंटे की नींद कहते हैं कि आवश्यक है, वो आप जरूर लें। उसके अनुसार मैं सुबह आप 5 बजे उठ जाते हैं तो 5:30 बजे तक जैसे उठ जाते हैं, उसके बाद में दैनिक जो है क्रिया से निवृत्त हो जाते हैं। आधा घंटा इसके लिए काफी है, मूड थोड़ा सा सही हो जाता है। उठने के बाद में कई जने क्या है घूम रहते हैं, तो उसके बाद में मूड सही हो जाता है। फिर 5:30 बजे आप क्या करें, पढ़ने से पहले थोड़ा हल्का फुल्का योगा और कम से कम 10 या 15 मिनट का ध्यान जरूर करें। मेडिटेशन बहुत जरूरी है विद्यार्थी जीवन के लिए। मेडिटेशन में क्या होगा कि आपके नकारात्मक विचार बाहर चले जाएंगे और सकारात्मक ऊर्जा आपके अंदर रहेगी। ये यहाँ से ये आधे घंटे का आप 10-15 मिनट का मेडिटेशन करोगे ना, उससे आपके कम से कम 2 घंटे की पढ़ाई का फायदा होगा। तो ये जरूरी है। ये आपके 6 बजे तक हो जाएगा। 6 बजे आपको क्या करना है, 6 बजे से 7:30 बजे तक आपको क्या करना है, आप साथ में देख सकते हैं और मैं इसको साझा भी कर दूंगा वापस आपके साथ में, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और टेलीग्राम लिंक में भी दे दूंगा। फिर क्या करें, 6 बजे से 7:30 बजे तक आप क्या करें, जो आपने इससे पहले दिन यानी कि पिछले दिनों में पढ़ा है या उससे पहले पढ़ा है, उसका इस 1.5 घंटे में 6 से 6:30 7:30
क्योंकि इस समय क्या होता है, माइंड एकदम फ्रेश होता है, और जो अपन सोकर उठे तो अपने दिमाग में वो प्रश्न घूमते भी है। तो इस समय में आपको करना है, पिछले इस 1.5 घंटे में दोहरान करना है, रिवीजन से शुरू करना है अपन को। 1.5 घंटे में पिछले जितने भी सब्जेक्ट है, जितना पढ़ा है अपन ने, उतना 1.5 घंटे में अपन उसको एक रैपिड रिवीजन करते हुए आगे चले। 7:30 बजे से 8 बजे तक, जब 7:30 बजे तक ये हो जाता है, 7:30 बजे से 8 बजे तक आप नाश्ता पानी कर लीजिए, आपके चाय पानी नाश्ता जो भी करना है, आधा घंटा उसके लिए काफी होता है। अब 8 बजे आपको एकदम अलर्ट होकर बिल्कुल सब कुछ छोड़ छाड़ कर और बैठ जाना है पढ़ने। पढ़ना क्या है, यहाँ पर अपन को मेन 60 नंबर कवर करने हैं। यहाँ पे सुबह की पढ़ाई बहुत ही अच्छी होती है, इस समय 8 से 11-12 बजे तक पढ़ाई बहुत अच्छी होती है, शानदार होती है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करना है आपको जो आपके 60 नंबर है, अगर साइंस मैथ्स वाले हैं तो उनके लिए साइंस और मैथ, एसएसटी वाले हैं उनके लिए एसएसटी, 60 नंबर। यहाँ पर कम से कम यहाँ पर आपको 3 घंटे कंटिन्यू पढ़ना है। 3 घंटे कंटिन्यू आप एसएसटी पढ़ लीजिए, साइंस मैथ्स वाले साइंस मैथ्स पढ़ लीजिए। 8 बजे से 11 बजे तक आप मन लगा के इसको पढ़िए। 11 बजे क्या करना है, 11 बजे आपने एसएसटी पढ़ी 3 घंटे की, यानी आपका दिमाग पूरा एसएसटी में घूम रहा है, ठीक है ना। तो अब 11 बजे से 12 बजे तक एसएसटी के वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलाएंगे आप। तो आपका क्या होगा, उसमें मंथन होगा दिमाग में और संक्रिया होगी। संक्रिया होने से आपका वहां पे उत्तर निकलने लगेंगे और कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ेगा। ये डेली का रूटीन आपको अपनाना पड़ेगा। 11 बजे से 12 बजे तक आप कर ले मेन सब्जेक्ट जो है आपके, उसके वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको तैयार करने हैं, ठीक है। अब 12 बजे से 1 बजे तक यहाँ पर मैंने समय दिया है हिंदी के लिए। 12 बजे से पूरी दिनचर्या में 1 घंटा मैंने हिंदी के लिए दिया है। वह इसलिए क्योंकि हिंदी अपन जो है लगातार पढ़ते आए हैं, और हिंदी में भी आपको उदाहरण ज्यादा से ज्यादा पढ़ने। 1 घंटा अगर नियमित रूप से भी पढ़ लेंगे, 3-4 महीने बाद जैसे एग्जाम होता है, नियमित रूप से 1 घंटा पढ़ते हैं तो हिंदी में आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। लेकिन इसमें नियमितता जरूरी है और ध्यान पढ़ाई में होना जरूरी है। कोई फोन बाजे कटे, कट कोई दोस्त बुलावा है, कट कोई ए दूजी चीजा कोई भी पंपाड़ में कौन पढ़ना है, जन जात सिलेक्शन वेला। तो यहाँ पर अपने जो है सारे के सारा ध्यान पढ़ाई में ही लगाना है। 1 बजे क्या करना है अपन को, 1 बजे जैसे खाना खाने का समय हो जाता है। अब 1 बजे से मैं आपको समय दे रहा हूँ 2:30 बजे तक का। 1 बजे से 2:30 बजे तक खाना खाना भी है, अन्य कोई कार्य है, कोई रमकुड़ी जमकुड़ी का फोन भी आवे कि हगाई उंगोड़ी वे तो भी हम बात कर सका। तो थोड़ा घना कहीं की बात चीज भी जरूरी है, नाराज नहीं हो, नाराज हो तो अपन पढ़ाई माते भी असर पड़ जाए। तो ये चीज भी आपको उसमें ध्यान में रखनी है। तो यहाँ पर क्या है, 1.5 घंटा दिया है। 1 बजे से 2:30 बजे तक खाना भी खा सकते हैं, दूसरा कोई काम है, घर का कोई काम है, वो भी आप करवा सकते हैं। उसके बाद में आपको 2:30 बजे क्या करना है, 2:30 बजे आपको ले लेनी है संस्कृत। संस्कृत लेनी है। संस्कृत में भी आप ज्यादातर विभक्ति और लकार उन पर ध्यान दें। वो जब तक आपके जितने तैयार हो जाएंगे, आपके काफी प्रश्न उसमें से सही होंगे। तो मैं 1 घंटा ही पढ़ता था संस्कृत, क्योंकि मुझे संस्कृत पढ़नी बहुत कठिन लगती थी। लेकिन 1 घंटा फिक्स पढ़ता था, उससे भी मेरे जो है 25 नंबर संस्कृत में आ गए थे। तो आपको यहाँ पर मैं 1.5 घंटा दे रहा हूँ। 1.5 घंटा आप मन लगा के संस्कृत को पढ़े, या अंग्रेजी है तो अंग्रेजी को पढ़े। फिर 4 से 5 बजे तक 1 घंटा आपको करना है भाषा संबंधी, यानी कि जो भी फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज है, भाषा संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न। आपको ऑब्जेक्टिव यानी कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलाने बहुत ही जरूरी है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न यदि नहीं मिलाएंगे तो आप आपका आकलन नहीं कर पाएंगे कि आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं। इसलिए साथ साथ में वस्तुनिष्ठ प्रश्न मिलाने बहुत ही जरूरी होते हैं। तो ये भाषा संबंधी वस्तुनिष्ठ प्रश्न इसमें आ जाएंगे। 5 बजे आपको थोड़ा सी गैप की जरूरत होगी यहाँ पे, तो आप 5 से 5:30 बजे तक एक मध्यांतर ले लें। चाय कॉफी नाश्ता वगैरह जो भी करना है आपको वह करें। 5:30 बजे से 6 बजे तक मैं आपको जो समय दे रहा हूँ वह है डिस्कशन का, यानी कि चर्चा करें, सवाल पूछें, मित्रों से पूछे, यदि पास में नहीं है तो फोन करके पूछे, व्हाट्सएप करके पूछे, कैसे भी पूछे, लेकिन डिस्कशन बहुत जरूरी है। डिस्कशन से आपका दिमाग जो अगर 70% काम कर रहा है तो वो 100% काम करने लगेगा, और यदि 100% काम कर रहा है तो 150% काम करने लगेगा। इतना डिस्कशन का फायदा होगा। डिस्कशन के बारे में कहते हैं कि आप 10 बार पढ़ लो और 1 बार डिस्कस कर लो, एक बराबर है। किसी के द्वारा पूछा गया प्रश्न यदि अपना गलत हो गया और वह सही उत्तर बता देता है तो वो आपके जिंदगी में कभी गलत नहीं होगा। इसलिए डिस्कशन बहुत जरूरी है। आप इसमें डिस्कशन में समय आपके हिसाब से बढ़ा भी सकते हैं। 6 बजे से 7 बजे तक आप क्या करें, साइकोलॉजी पढ़ें। शाम का जब समय होता है 6 बजे से, क्योंकि डिस्कशन के बाद में आपका माइंड एकदम फ्रेश हो जाएगा। उसके बाद में आप साइकोलॉजी पढ़े। साइकोलॉजी के लिए इसमें बीच में समय भी मिल जाएगा, माइंड एकदम फ्रेश होगा। उसके बाद साइकोलॉजी आप 1 घंटा मन लगा के पढ़े। उसके बाद 7 से 8 का समय ऐसा होता है जब शाम हो जाती है ना, तो हमारा मन जो होता है ये बड़ा चंचल है। ये घूमने के लिए अपने को कहता है कहीं बाहर जाके आए, कहीं दूसरा कुछ ऐसा करें, कहीं फेसबुक चला लें, कहीं ऐसे करें। तो ये चीजें जो होती है वो इस समय होती है। तो इस समय आप क्या करें, ऑनलाइन स्टडी। आजकल ऑनलाइन स्टडी
जब हम तैयारी कर रहे थे तब इतना क्रेज नहीं था इसका, लेकिन आजकल ऑनलाइन स्टडी एक तरह से जरूरी भी हो गई। काफी ऐसी चीजें उसमें मिल जाती है जो हमें किताबों में नहीं मिल पाती है। तो ऑनलाइन स्टडी के लिए आप शाम का समय चूज करें, क्योंकि ये आपके लिए बेस्ट रहेगा। यहाँ पर पढ़ाई किताबों से बहुत कम हो पाती है, ये मैंने खुद अनुभव किया है। इसलिए आप इसको ऑनलाइन स्टडी, कोई पीडीएफ है तो पीडीएफ में से याद करना चाहते हैं या कुछ भी ऐसी चीज है जो एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते हैं वह इस समय में करें। फिर इसके बाद में क्या करें, आप 8 से 10 बजे तक मैं आपको समय दे रहा हूँ शाम के खाने का, डिनर, और साथ में आप यदि टहलना चाहते हैं तो टहल सकते हैं, घर वालों के साथ में यदि समय बिताना चाहते हैं समय बिता सकते हैं, और भी आपके कोई जरूरी काम है 2 घंटे में ये आप सारे काम इसमें कर सकते हैं, दूसरे जो भी काम है। फिर 10 बजे फिर से आप ले लीजिए साइकोलॉजी, क्योंकि साइकोलॉजी को थोड़ा समय और देने की जरूरत है। फिर वापस 10 बजे से 11 बजे तक आप फिर से साइकोलॉजी पढ़ लीजिए, इतनी पढ़ेंगे। 30 नंबर की साइकोलॉजी है और अपने जितनी 7-8 यूनिट है वो सारी कवर हो जाती है एक बार, उसके बाद में रिविजन ही करना है तो इतना भारी पड़ता नहीं है। फिर तो साइकोलॉजी 11 बजे तक आप वापस ले सकते हैं। इस तरीके से अपने 11 बजे तक जो है सारे सब्जेक्ट लगभग कवर हो जाते हैं, और नियमित रूप से इतना समय यदि इनको दिया जाए तो काफी है। और सारे सब्जेक्ट साथ में पढ़ेंगे तो ऐसा भी नहीं रहेगा कि ये पढ़ रहे तो वो भूल रहे हैं, वो पढ़ रहे तो ये भूल रहे हैं, तो ये आपके साथ में सामंजस्य बना हुआ रहेगा। फिर 11 बजे से 12 बजे अभी सोना नहीं है, 11 बजे से 12 बजे जो मेन नींद का टाइम होता है उस समय में आप कोई एक मॉडल पेपर मिला लें। मॉडल पेपर तो आपने सबने ले लिए होंगे, मॉडल पेपर कोई भी एक मिला ले, इससे आपका पूरा दिमाग का मंथन हो जाएगा, निष्कर्ष निकलेगा कि अभी कितना मेहनत करनी बाकी है, अभी हम कितने पानी में हैं, आपको खुद पता चल जाएगा, स्व मूल्यांकन हो जाएगा कि हम अभी कितने पानी में, हमें अभी कितनी और मेहनत करनी है। और उसके बाद में 12 बजे सोने से पहले ये जरूर सोचें कि मेरे अगले दिन का उद्देश्य क्या है, मुझे अगले दिन क्या क्या टॉपिक पढ़ना है, मेरा कितना टारगेट रहेगा अगले दिन, और जो वो टारगेट पूरा नहीं होता है तब तक अपन को सोना नहीं है। अब इसमें ऐसा है साथियों कि कई जने जो है वह सुबह की पढ़ाई ज्यादा अच्छी कर पाते हैं, कई जने 4 बजे उठ जाते हैं, उनको सुबह की पढ़ाई अच्छी हो पाती है, कई जने रात को लेट तक अच्छा पढ़ पाते हैं, सुबह नहीं पढ़ पाते हैं, जिनमें मैं भी था, क्या नहीं, रात जागणिया। तो रात को मैं 3 बजे तक पढ़ लेता था, भले रात को 3, 3:30, 4 बजे तक पढ़ा लो आप, सुबह के 4:30 बजे तक, लेकिन जब सो के उठता था तो मेरे से पढ़ाई तुरंत नहीं हो पाती थी। जैसे 4 बजे उठा दो तो मुझे झपकियां आती थी, पढ़ाई नहीं हो पाती थी। तो मैं क्या करता था, रात को जो है बहुत मन लगा के पढ़ता था, शांत माहौल हो जाता था। उसमें ऐसा है कि रात को एक प्राइम टाइम होता है जब 10 बजे से और 11, 11:30 बजे के बीच में आपको नींद आती है। यदि आपने उस समय को कैसे भी करके निकाल दिया तो उसके बाद में आपको नींद आएगी नहीं, फिर आप जब चाहोगे तब सो पाओगे। आप चाहोगे मैं 2 बजे सोऊं तो 2 बजे सो पाओगे, आप चाहोगे मैं 3 बजे सोऊं 3 बजे। वह एक मैन जो है दिमाग को जब थकान महसूस होती है और नींद आती है, उस समय को यदि हम निकाल देते हैं तो फिर नींद लेनी भी अपने हाथ में होती है, अपने बस में होती है, अपन जब चाहे तब ले सकते हैं। तो इस तरीके से कई जने रात को ज्यादा पढ़ सकते हैं, कई जने सुबह, तो उस हिसाब से आप इस टाइम टेबल में चेंजेस कर सकते हैं, लेकिन इसको सब्जेक्ट वाइज इस तरीके से तैयार किया जाए। मैं नहीं कह रहा कि हूबहू आप ऐसा ही करें। कई जने कहेंगे सर नहाने का टाइम दिया ही नहीं आपने, कई जने और दूसरे भी कहेंगे, काफी जो अलग अलग लोगों की अलग अलग मानसिकता होती है तो वह ऐसा कहेंगे। अब इसमें ऐसा है कि कई जने कहेंगे 13-14 घंटे कैसे पढ़े, आपने 13.5-14 घंटे का टाइम टेबल बता दिया। तो ऐसा है साथियों कि सिलेक्शन लेने के लिए 13-14 घंटे कोई बड़ी बात नहीं है, लोग 20-20 घंटे भी पढ़ते हैं, जिनके सामने सिर्फ ये लगता है कि यदि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ तो मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी, और वह यह समझकर ही पढ़ते हैं, तो उनके लिए तो 18-20 घंटे भी कुछ मायने नहीं रखते। आप तो 13 घंटे की बात है साथियों, तो आपको पढ़ना है। और ये 13-14 घंटे की समय सारणी यदि कोई ऐसे की ऐसे फॉलो कर देता है और मन लगाकर पढ़ता है इन्हीं दिनों में, मान लीजिए कि भले उसने अभी भी तैयारी स्टार्ट की होगी लेकिन फिर भी वो इस तरीके से पढ़ता है, तो उसके सिलेक्शन के चांसेस 90% बन जाते हैं कि वह सिलेक्ट होगा ही होगा, क्योंकि नियमितता और निरंतरता जो समय सारणी के अनुसार चलेगा उसे कोई दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। साथ में आत्मविश्वास बहुत जरूरी है। यदि आप ये सोचेंगे कि मैं ये नहीं कर सकता तो आप कभी नहीं कर पाएंगे। आप ये सोच लो मेरे तो आज सर्दी हो रही, मेरे तो आज खांसी हो रही, गुर्जी गलो खराब महसूस हो रही हो, तो आप पाएंगे कि अगले दिन आपको जुकाम हो जाएगा। और फिर और थोड़ा और नेगेटिव सोचेंगे तो आप पाएंगे कि आपको तीसरे चौथे दिन कोरोना के लक्षण दिखने लगेंगे, और हकीकत में जांच करवाएंगे तो वो चीज आ भी जाएगी। तो इसलिए अपने आप को सकारात्मक रखना है। ये सकारात्मकता की जो ऊर्जा है ना, वह महसूस होती है, अंदर से महसूस होती है, यानी कि ये अपन को लड़ने की शक्ति देती है। अब कई लोग जो है
सिटी स्कैन करवाए, मैंने देखे अभी के अनुभव के आधार पर सिटी स्कैन करवाया तो 25 में से 24 और 23 स्कोर वाले भी कई जो ठीक हो गए और कई जो है 4-5 स्कोर वाले भी बच नहीं पाए। तो ये उनकी मानसिकता और सकारात्मकता का प्रभाव पड़ता है कि आप अपने आप को कितना पॉजिटिव रखते हैं और आपके अंदर आत्मविश्वास कितना है। जितना आत्मविश्वास होगा उतना ही आपको जो है संघर्ष करने की शक्ति मिलेगी, लड़ने की प्रेरणा मिलेगी और जीतने की प्रेरणा मिलेगी। तो आपको जीतना है और आपकी जीत में जो है सारथी मैं बनना पसंद करूंगा और आपके साथ हमेशा ही मैं बना रहूंगा। अब ये पार्ट 1 था। पार्ट 2 जो आप सबकी क्यूरी आ रही है कि सर आपने क्या किताबें पढ़ी थी, किस तरीके से और कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए, उससे संबंधित भी एक वीडियो मैं आपको जल्दी ही दे दूंगा। उसके बाद में अपन वापस से नियमित क्लासों की तरफ चलेंगे और वही अपनी ट्रिक्स वाली क्लासेस नियमित रूप से चलती रहेगी। साथियों और भी आपकी यदि कोई इसमें सुझाव है कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं। एक शेयर करने में बहुत ज्यादा कंजूसी करते हैं, आप शेयर कीजिए दबाकर, क्योंकि जितने लोगों तक पहुंचेगा तो हमारा भी हौसला बढ़ना जरूरी है। हमारा हौसला बढ़ेगा, हम उतनी ही दुगनी मेहनत से आपके साथ में काम करते रहेंगे। तो मिलते हैं साथियों अगले वीडियो में, फिर जो है बुक्स वाले वीडियो के साथ में मिलेंगे। तब तक के लिए राम राम, जय हिंद।